के बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जहां पर लिखा है कि कुछ ही दिनों पहले चाइना ने चुपचाप अपनी जासूसी शिप, लिटरली चाइनीज स्पाई शिप इसको कहते हैं, चाइना ने अपनी स्पाई शिप भेज दी है इंडियन ओशन में और ये मॉनिटर करेगी कि भारत का मिसाइल टेस्ट कैसे होता है, इंडिया कौन सा मिसाइल यहाँ पर टेस्ट करता है, इसकी रेंज क्या है। ना ऑब्वियसली यहाँ पे आपके माइंड में बहुत से क्वेश्चन होंगे कि इंडिया कौन सा मिसाइल टेस्ट करने वाला है। चाइना की जो शिप है वैंग 6, क्या ये वही शिप है जो रिसेंटली श्रीलंका में डॉक कर गई थी? काफी कंट्रोवर्सी हुई थी इस चीज को लेकर। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से पूछूंगा एक क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किया है AD-1 मिसाइल का प्रशिक्षण। आपको बताना है कि AD-1 मिसाइल का टेस्ट इनमें से किसने किया था? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन डी HAL। कमेंट सेक्शन में सब लोग करिए आंसर, सही आंसर मैं आपको दूंगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जानना होगा कि चाइना के पास आज के समय बहुत सारी स्पाई शिप्स हैं। इनको हम कहते हैं स्पाई शिप्स, मगर इनका एक करेक्ट टर्मिनोलॉजी होती है ट्रैकिंग शिप्स। ये शिप्स ट्रैक कर सकती है सैटेलाइट्स को, मिसाइल्स को, और ये शिप्स चाइना ने ओवर द इयर्स बहुत सारी बनाकर रख ली। यहाँ पे आप देख पाओगे चाइना की युआन वैंग शिप की लिस्ट है। युआन वैंग 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, ये सारी शिप्स चाइना यूज करता है। हाल ही में जो श्रीलंका में चाइना ने एक शिप डॉक कर दी थी जिसको लेकर भारत ने काफी आपत्ति भी जताई थी, वो थी युआन वैंग 5। अभी जो चाइना ने फिर से भेजी है शिप, ये है युआन वैंग 6। और ये जो युआन 7 और 21 के बीच में क्या हुआ? पूरी दुनिया में लगातार भेजता रहता है। और एक इंग्लिश में वर्ड होता है एनोइंग, जो चीज बहुत ज्यादा इरिटेट करे किसी को, और चाइना की युआन वैंग शिप्स दुनिया के लिए एनोइंग ही है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, USA रेगुलरली पैसिफिक ओशन में एक बहुत ही बड़ा युद्ध अभ्यास करवाता है जिसको कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा नौसेना का युद्ध अभ्यास। इसको कहा जाता है रिमपैक। आपने शायद इसके बारे में सुना भी हो, भारत ने भी एक बार इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो अभी 2022 में देखा गया कि रिमपैक देश जब आपस में युद्ध अभ्यास कर रहे थे, अचानक से चुपचाप चाइना की युआन वैंग शिप आती है, कोने में खड़ी हो जाती है और बस देखती रहती है कि अच्छा क्या कर रहे हैं ये लोग, जो भी डेटा है गैदर करती है और वापस चाइना में चली जाती है। USA ये सब देखकर बहुत एनॉयड हुआ था। यहाँ पे आप देख पाओगे इससे पहले फिर 2018 में भी हो चुका है। चाइना ने पिछले, मैं कहूँगा 4-5 साल से अपनी स्पाई शिप से क्वाड कंट्रीज की लिटरली नाक में दम कर रखा है। जहां भी कोई युद्ध अभ्यास होता है, मिसाइल टेस्ट होता है, चाइना की चुपचाप जो स्पाई शिप है पास में खड़ी हो जाती है। और जब बाकी देश कंप्लेन करते हैं कि चाइना अपनी शिप से जासूसी कर रहा है, तब चाइना कहता है कि बड़ी इरिटेशन होगी, हमारी मेरे को क्यों देख रहा है यार? ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, ओशनोग्राफी से रिलेटेड जो डेटा है, ये सिर्फ साइंटिफिक पर्पसेस के लिए यूज कर रही है। आपको याद होगा जब चाइना ने श्रीलंका पर प्रेशर डाला कि हमारी जो स्पाई शिप है इसको डॉक करने दो हम्बनटोटा पोर्ट में, भारत ने बहुत जरा इसकी आपत्ति करी। इन दी एंड श्रीलंका ने ये कहा कि देखिए चाइना की जो शिप है ये साइंटिफिक पर्पसेस के लिए है और जो इनका रेडार होगा ये टर्न ऑफ होगा, ये बंद होगा जब ये श्रीलंका में डॉक करेंगे। और चाइना ने घूम फिर के यही कहा कि हमारी शिप का मेन पर्पस है साइंटिफिक रिसर्च, हम लोग कोई मिलिट्री पर्पस से इन शिप्स का यूज नहीं करते। जब मिलिट्री के अलावा किसी और के लिए नहीं करते। जब भी US कोई मिसाइल टेस्ट करता है, रिमपैक युद्ध अभ्यास होता है, इंडिया कोई मिसाइल टेस्ट करता है, ये शिप टेस्टिंग रेंज के पास जाकर खड़ी हो जाती है मिसाइल की ट्रैजेक्टरी को देखने के लिए। और क्वाड कंट्रीज की प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इतनी स्पाई शिप्स नहीं है कि जिस तरीके से चाइना हमको एनॉय करता है हम चाइना को एनॉय कर पाए। भारत के पास गिनती की आप अगर देखो तो एक इस टाइप की मिसाइल ट्रैकिंग शिप है INS ध्रुव। USA के पास ऐसी आपको 2 शिप मिलेगी, जापान के पास 0 है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी 0 है। इसके कंपैरिजन में आप अगर देखो तो युआन वैंग शिप चाइना के पास ऑलरेडी 8 के आसपास है, कई और मिसाइल ट्रैकिंग शिप्स इनकी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो क्वाड कंट्रीज मैं कहूंगा चाइना से बहुत पीछे हैं इन जासूसी शिप्स के मामले में। अब जो रिसेंट इंडिया का केस है कि जी यहाँ पर इंडियन ओशन में फिर से युआन वैंग 6 चाइना ने भेज दी है, ये चाइना क्यों भेज रहा है और इंडिया कौन सा मिसाइल टेस्ट करने वाला है? देखो यहाँ पे आप नोट करोगे भारत सरकार ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी करी कि हम नो फ्लाई जोन घोषित कर रहे हैं बे ऑफ बंगाल के ऊपर 10 से लेकर 11 नवंबर के बीच में। इसका एक टाइम वगैरह जो है भारत सरकार ने बाकी देशों के साथ, उसके अलावा जो एयरलाइंस वगैरह है उनके साथ शेयर कर दिया है कि इस टाइम ना यहाँ से कोई ना हवाई जहाज, कोई शिप कुछ गुजारना मत, ये इलाका बिल्कुल क्लियर रखना, क्योंकि अब्दुल कलाम आइलैंड से एक ना एक मिसाइल लॉन्च किया जाएगा। तो चाइना की जो जासूसी शिप है
ये चुपचाप इंडियन ओशन में आके खड़ी हो चुकी है। और जब भारत मिसाइल टेस्ट अपना करेगा, ये इस मिसाइल टेस्ट का डेटा इकट्ठा करके वापस चाइना में ले जाएगी। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर भारत कौन सा मिसाइल टेस्ट करने वाला है? देखिए, आज के समय 2 मिसाइल्स की बात की जा रही है। भारत सरकार ने अभी तक बताया है नहीं कि पर्टिकुलरली कौन सा मिसाइल हम टेस्ट करेंगे। हो सकता है, अगर मैं ये कहूँगा पॉसिबिलिटी है अभी कि भारत शायद अपना मिसाइल टेस्ट पोस्टपोन भी कर दे चाइना की शिप की वजह से। मैं इसको लेकर 100% श्योर नहीं हूँ, देखना होगा। मगर मेरे हिसाब से पर्सनली आप मुझसे पूछें तो हमें ये टेस्ट करना चाहिए, रिगार्डलेस चाइना की शिप यहाँ पर हो या ना हो। फिर देखेंगे अगली बार आता है कि नहीं। जा रही है या तो जो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है K4, ये भारत टेस्ट करेगा, या फिर अग्नि सीरीज का कोई ना कोई एक मिसाइल जो है उसका वेरिएंट टेस्ट किया जाएगा। K4 मिसाइल आपको बताऊंगा, ये ऐसा मिसाइल है जो हम सबमरीन से लॉन्च कर सकते हैं और दुश्मन की धरती को ये मिसाइल हिट करेगा। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर सुना हुआ है ऐसा मिसाइल ऑलरेडी है नहीं हमारे पास K सीरीज का कोई मिसाइल। देखो, हमारे पास ऑलरेडी K12 है जो हम अपनी सबमरीन में यूज करते हैं। मगर K12 मिसाइल की जो रेंज है ये 700 से लेकर 750 किलोमीटर के आसपास आपको मिलेगी। तो अगर मान लीजिए कल को हमारी पनडुब्बी है ये चाइना के कोस्ट के पास जाती है तो K12 मिसाइल से अगर लॉन्च किया तो हम मैक्सिमम शंघाई को हिट कर पाएंगे। मगर K4 मिसाइल की रेंज बताया जा रहा है कि 4000 किलोमीटर के आसपास जा सकती है, उससे भी ऊपर जा सकती है। तो K4 मिसाइल से हम चाइना का जो इनर मोस्ट रीजन है, जो इनका इंडस्ट्रियल एरिया है, जो आपके लीजिए इनका वुहान प्रोविंस है जहाँ पे इनकी बड़ी आबादी रहती है, उसको कर सकते हैं टारगेट। ऑब्वियसली हम ऐसा करना नहीं चाहेंगे, कोई किसी को हार्म करना नहीं चाहता, मगर एक डेटरेंट क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है। चाइना को बताना इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास इस टाइप के मिसाइल्स हैं और भारत पे कल को अगर चाइना अटैक करता है तो उसके जवाब में हम इनके बहुत सारे शहर फ्लैट कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि चाइना इंटरेस्टेड क्यों होगा। चाइना 2 मिसाइल्स को लेकर, इंडिया के 2 मिसाइल्स को लेकर बहुत नर्वस है। एक तो अग्नि सीरीज के मिसाइल्स, आपने देखा होगा जब भी भारत अग्नि मिसाइल का टेस्ट करता है चाइना काफी बार प्रोटेस्ट कर चुका है। ये इशू यूएन में भी रेज कर चुका है कि इंडिया को देखिए ऐसे टेस्ट करने नहीं चाहिए, बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट इंडिया के लिए मना है। और उसके अलावा आप खुद ही समझ सकते हैं K4 सबमरीन मिसाइल चाइना के लिए सबसे बड़ा सरदर्द होगा, क्योंकि चलो मान लो कि चाइना के पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, मगर चाइना को ये नहीं पता लगेगा कि भारत की सबमरीन कहाँ पर छुपी हुई है, कहाँ पे है, क्या ये साउथ चाइना सी में है, सी ऑफ जापान में है, कहीं से ये K4 मिसाइल आएगा और चाइना को बड़ा नुकसान कर सकता है ये मिसाइल। तो पर्सनली मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि चाइना ने ये अपनी स्पाई शिप भेज दी है। ये ऑब्वियसली देखना चाहेंगे कि इस मिसाइल की रेंज क्या है। कल को अगर मान लीजिए इस मिसाइल का कुछ काउंटर तैयार करना है, कुछ मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार करना है, तो उसमें क्या ये चीजें ऐड कर सकते हैं, उसके लिए डेटा ये कंपाइल करेंगे। और फ्रैंकली इस पर्टिकुलर केस में हम चाइना को रोक नहीं सकते। भारतीय नौसेना ने भी यही कहा है कि हम चाइनीज शिप पर नजर रख रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से चाइना एनॉय कर रहा है ना क्वाड कंट्रीज को, हमें भी ऐसी शिप बनानी चाहिए। लिटरली क्वाड का एक प्रोग्राम होना चाहिए जहां पर चारों कंट्रीज के पास इस टाइप की ट्रैकिंग शिप्स हो और चाइना के आसपास ये शिप्स हमेशा डिप्लॉयड रहे। और जब चाइना कंप्लेन करेगा तब परहैप्स हम यहाँ पे नेगोशिएट कर सकते हैं कि ना आप हम पे जासूसी करोगे, ना हम अपनी जो स्पाई शिप्स हैं आपके यहाँ भेजेंगे। इसी से एक बैलेंस हो सकता है। अभी के लिए कोई बैलेंस है नहीं, तो हम चाइना से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये लोग अपनी मिसाइल शिप का यूज नहीं करेंगे। ना वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि AD-1 मिसाइल न्यूज में था रिसेंटली, इसको किसने टेस्ट किया है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, DRDO। यहाँ पर आप देख पाओगे DRDO सक्सेसफुली कंडक्ट्स मेड एंड टेस्ट फ्लाइट। AD-1 ही तो बोल रहे हैं आप लोग, कह रहे थे AD-2 हो चुका है। ये भी AD-1 ही बोल रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल है। कमेंट्स में आ रहे थे कि नहीं AD-2 हो चुका है, वो AD-1 गलत बोल रहे हैं। क्लास में हो उसको ये आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज डिफेंस। एक एक शिप जो चाइना के नो उसको फॉलो करते रहा करो, जैसे करते हैं पीछा, उन्हें को हम भी साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं तो ताकि उन्हें पता चले। पर बहुत ही मतलब अजीब सी मतलब हरकतें हैं। देखिए मतलब इंडिया जो है काफी स्मार्ट है और स्मार्ट होना चाहिए। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।